हेलो। तो आज से हम टिम्बर स्ट्रक्चर पार्ट का न्यूमेरिकल करने वाले हैं। तो इस क्वेश्चन में हमें कहा गया है अ टिम्बर कॉलम इज मेड अप ऑफ सैलूड एंड इज रेक्टेंगुलर इन सेक्शन 25 सेंटीमीटर एंड 30 सेंटीमीटर। द इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम इज 4 मीटर। फाइंड द सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द कॉलम। टेक सिग्मा सी पी इक्वल्स टू 105 kg per centimeter square and modulus of elasticity equals to 1.2 into 10 to the power 5 kg per centimeter square। तो सबसे पहला काम हम ये करेंगे, सबसे पहले तो हम गिवन पार्ट को लिख देंगे, जैसे कि सिग्मा सीपीएम में दिया हुआ है दैट इज परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू ग्रेन। ये जो हमारा जो कॉलम है ये टिम्बर का है। ओके, तो टिम्बर में एज वी नो उसमें ग्रेन फॉर्म्स होते हैं। तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू दैट ग्रेन फॉर्म्ड इन टिम्बर इज सिग्मा सीपी विच इज 105 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। एंड अभी मैंने मॉडल ऑफ इलास्टिसिटी कहा था 1.2 इंटू 10 टू द पावर 5 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर। टिम्बर कॉलम इज रेक्टेंगुलर हैविंग एरिया, तो टिम्बर कॉलम रेक्टेंगुलर, इसका लेंथ और ब्रेथ है 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। तो हमें यह दिया गया इफेक्टिव हाइट ऑफ द कॉलम। इन मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन यहाँ पे लिखा होता है इफेक्टिव लेंथ ऑफ द कॉलम, द बोथ आर सेम, जस्ट डोंट गेट कंफ्यूज। यहाँ पे इफेक्टिव हाइट दिया हुआ है, ये मोस्ट ऑफ द क्वेश्चन में इफेक्टिव लेंथ दिया जाता है। सो दैट इज इक्वल्स टू 4 मीटर रिप्रेजेंटेड बाय एल। नाउ इन फर्स्ट स्टेप एरिया रिक्वायर्ड ए इक्वल्स टू एक्सियल लोड, जिसको कि हम रिप्रेजेंट करेंगे पी से। लेट पी डिवाइडेड बाय सिग्मा सी पी, और यहाँ हमारा सिग्मा सी पी रिप्रेजेंट कर रहा है परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस पैरेलल टू ग्रेन। डोंट फॉरगेट दैट। जब हम वैल्यूज पुट करेंगे तो हमारा वैल्यू जो आएगा पी का, पी इज एक्सियल लोड दैट इक्वल्स टू 78750 किलो न्यूटन। नाउ इन स्टेप 2 स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करना। स्लेंडरनेस रेशियो मतलब होता है एल बाई डी। एल इज़ आवर जो मैंने कहा था इफेक्टिव लेंथ, और डी हमारा रिप्रेजेंट होता है लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम। द कॉलम का जो लीस्ट सबसे कम डायमेंशन है उसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डी से। ओके, एंड एल इज हियर गिविंग द वैल्यू ऑफ इफेक्टिव लेंथ। तो उसके लिए स्लेंडरनेस रेशियो कैलकुलेट करने के लिए सबसे पहले तो हमें नोट जानना बहुत ज़रूरी है, दैट इज डिज़ाइन ऑफ सॉलिड टिम्बर कॉलम। तो दे आर 3 टाइप्स ऑफ कॉलम, शॉर्ट, इंटरमीडिएट, लॉन्ग। तो यहाँ पे ये स्लेंडरनेस रेशियो डिटरमाइन कर रहा है कि हमारा जो कॉलम है वो कौन सा कैटेगरी का है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग है। ओके, रिमेंबर दिस थिंग, यहाँ पे जितने भी वैल्यूज़ है दैट आर ऑल इन सेंटीमीटर। तो अगर हमारा एल बाई डी का वैल्यू लेस देन 11 है, लेस देन इक्वल्स टू 11 या फिर लेस देन 11, तो हमारा जो कॉलम है सॉलिड टिम्बर कॉलम दैट इज शॉर्ट। इफ़ हमारा एल बाई डी का वैल्यू 11 और के 8 के बीच में आ रहा है तो इट इज़ इंटरमीडिएट कॉलम। इफ़ इट इज़ कमिंग more than k8 then it is a long column. Okay, after the calculation of slenderness ratio and finding out कि हमारा कॉलम कौन सा है, शॉर्ट है, इंटरमीडिएट है, लॉन्ग है, इसमें से कौन सा कॉलम हमारे क्वेश्चन में दिया हुआ है, आफ्टर फाइंडिंग दैट वी विल कैलकुलेट द परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस। सो एज आई सेड, इफ़ हमारा कॉलम शॉर्ट है तो परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का वैल्यू होगा सिग्मा सी पी, जो कि हमें ऑलरेडी दिया हुआ था क्वेश्चन में। सिग्मा सी पी ही हमारा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस होगा। देन इंटरमीडिएट कॉलम, इफ़ हमारा कॉलम इंटरमीडिएट है देन फॉर्मूला विल बी सिग्मा सी पी ब्रैकेट 1 माइनस 1/3 स्मॉल ब्रैकेट एल बाई डी डिवाइडेड बाई के 8 ब्रैकेट क्लोज टू द पावर 4 एंड ब्रैकेट होल क्लोज्ड। लॉन्ग कॉलम है अगर तो 0.329 मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाई एल बाई डी होल स्क्वायर। K8 equals to 0.702 root under E by sigma Cp or 0.584 root under E by sigma Cp. Sigma Cp is obviously permissible compressive stress along grain, and E here a modulus of elasticity. Note, you can use anyone. इन दोनों में से आप कोई भी यूज़ कर सकते हो, कोई भी फॉर्मूला will give you a right answer, but in most of the books this one is more preferable, और मैंने भी एग्जाम्स में यही यूज़ किया था। सो अब तक जो मैंने कहा वो सारे के सारे नोट्स थे दैट यू नीड टू रिमेंबर, नॉट राइट इन एग्जाम, जस्ट रिमेंबर इट बिकॉज दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट। दिस ऑल आर कोड्स जो कि हमें बहुत इंपॉर्टेंट है इस क्वेश्चन को सॉल्व करने में। क्वेश्चन तो बहुत ईजी है लेकिन अगर कोड याद नहीं होगा तो ये सॉल्व भी नहीं होगा। सो अब हम स्टार्ट करेंगे सॉल्यूशन पार्ट। सो नाउ स्टेप 2 स्लेंडरनेस रेशियो एल बाई डी। एल का मतलब यहाँ पे है इफेक्टिव लेंथ और अनसपोर्टेड लेंथ। रिमेंबर, अनसपोर्टेड लेंथ हो या फिर इफेक्टिव लेंथ हो, दोनों रिप्रेजेंट होता है एल से और दोनों एक ही है। डी का मतलब हो जाएगा लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम। सो एल का वैल्यू है 4 मीटर। यू कैन सी द गिवन पार्ट ऑफ द क्वेश्चन, 4 मीटर, और 4 मीटर कन्वर्ट करना है सेंटीमीटर में। वाई?
बिकॉज ऑल द वैल्यूज आर इन सेंटीमीटर। आप जितने भी वैल्यूज देखोगे क्वेश्चन में गिवन पार्ट में तो सारे के सारे सेंटीमीटर में है, दैट्स वाई दिस ऑल्सो सेंटीमीटर। सो आपको हमेशा ये देखना पड़ेगा कि यूनिट सभी सेम पोजीशन में है या नहीं, कोई सेंटीमीटर मीटर मिलीमीटर ऐसे नहीं होगा, सबको आपको एक ही यूनिट में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो वो भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि हमेशा एग्ज़ाम में डिफरेंट डिफरेंट यूनिट होते हैं, तो मोस्टली रॉन्ग इसी में हो जाता है कि यूनिट डिफरेंट था तो उसी को कैलकुलेट कर दिया, तो फिर रॉन्ग वैल्यूज़ आ जाते हैं। सो ऑलवेज कीप इन माइंड द यूनिट। सो 400 डिवाइडेड बाई 25, क्योंकि 25 कॉलम का लीस्ट डायमेंशन। रिमेंबर कॉलम इज रेक्टेंगुलर सेक्शन, 25 इंटू 30, सो 25 इज द लीस्ट डायमेंशन ऑफ द कॉलम, दैट्स वाई 400 बाई 25 इक्वल्स टू 16 विच इज़ ग्रेटर देन 11। और यहाँ पे मैंने जो कहा वही नोट्स में मैंने लिख दिया, ऑलवेज कीप इन माइंड अबाउट यूनिट्स क्लियरली, क्योंकि 16 इज ग्रेटर देन 11, तो आप कोड याद करना। तो कोड के अनुसार इट इज़ क्लियरली नॉट अ शॉर्ट रेक्टेंगुलर कॉलम, वी नीड टू चूज बिटवीन इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग। तो नाउ रिमेंबर द कोड। तो कोड के अनुसार स्लेंडरनेस रेशियो L बाई डी, इफ L बाई डी इज लेस देन 11 तो शॉर्ट होता, लेकिन यहाँ पे L बाई डी का वैल्यू 16 है विच इज़ ग्रेटर देन 11, सो या फिर इंटरमीडिएट होगा या तो लॉन्ग होगा। तो इंटरमीडिएट में हमें K8 का वैल्यू चाहिए, लॉन्ग में भी K8, तभी हमको पता चलेगा कि इंटरमीडिएट है या लॉन्ग है। सो लेट्स फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ K8। तो एज आई ऑलरेडी सेड K8 का दो वैल्यू होता है, 0.702 भी होता है, 0.584 भी होता है, लेकिन क्योंकि मोस्ट ऑफ द बुक्स में 702 ही ज़्यादा प्रेफर किया गया है, इसीलिए मैंने 702 ही लिया है। तो 0.702 रूट अंडर मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी डिवाइडेड बाय सिग्मा CP, तो वैल्यू ऑफ K8 विल बी 23.732। K8 का वैल्यू के पास ऑब्वियसली यूनिट नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे यूनिट्स कैंसिल हो जाते हैं एक दूसरे से, सो देयर इज़ नो यूनिट ऑफ K8। नाउ इफ़ यू नो द कोर्स ऑफ इंटरमीडिएट एंड लॉन्ग, तो इंटरमीडिएट में क्या था, 11 से ज़्यादा होना चाहिए और K8 से कम होना चाहिए, और लॉन्ग में क्या था, L बाई डी विल बी मोर देन K8। तो यहाँ पे ऑब्वियसली 23.732 इज जस्टिफाइंग इंटरमीडिएट वन, नॉट लॉन्ग वन, क्योंकि लॉन्ग में L बाई डी हमारा 11 है और 11 मोर देन 23.732 विच इज़ नॉट पॉसिबल। तो क्लियरली इंटरमीडिएट का जो कंडीशन था उसको ये फुलफिल कर रहा है, दैट्स वाई क्लियरली इट इज़ द इंटरमीडिएट कॉलम। फाइनली स्टेप 3 में कैलकुलेट करना है सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी विच इज़ इक्वल्स टू परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस इनटू एरिया ऑफ सेक्शन। Since it is an intermediate column, so permissible compressive stress will be sigma CP bracket 1 minus 1 by 3 small bracket L by D into 1 by 8 bracket close to the power 4 bracket whole close। नाउ रिमेंबर कोड इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, अगर कोड याद होगा तभी आप L बाई डी का वैल्यू शॉर्ट इंटरमीडिएट लॉन्ग है कॉलम वो जान पाएंगे, उसी से आपको पता चलेगा कि आपका ये जो वैल्यू होगा परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेस का वो क्या होगा। सो रिमेंबर द कोड्स, प्लीज़ डोंट फॉरगेट दैट। ओके, नाउ जब वैल्यूज पुट करोगे सभी का तो हमारा जो वैल्यू आएगा लास्ट में दैट इज 73326.597 kg। ओके, सिंस इट इज़ अ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी सो इट इज़ अ लोड, रिमेंबर दैट। सो लोड हो गया हमारा kg यूनिट। सो इफ़ यू आर स्टिल कन्फ्यूज कि मैंने कौन कौन सा वैल्यू रखा है, सो सिग्मा CP हमें ऑलरेडी गिवन पार्ट में दिया हुआ था, दैट इज़ 105, एंड L बाई डी का हमने स्टेप 2 में कैलकुलेट किया था स्लेंडरनेस रेशियो विच इज़ 16। K8 का वैल्यू भी हमने वहीं पे कैलकुलेट किया था, दैट इज़ 23.732, एंड एरिया ऑफ सेक्शन हमें गिवन पार्ट में दिया हुआ है क्वेश्चन में, दैट एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर सेक्शन 25 सेंटीमीटर इंटू 30 सेंटीमीटर। सो बस ये वाला पार्ट कैलकुलेट करोगे, देन विल गेट द वैल्यू 97.768 kg पर सेंटीमीटर स्क्वायर, एंड एरिया ऑफ सेक्शन कैलकुलेट करोगे तो हमारा आएगा 750 सेंटीमीटर स्क्वायर। नाउ द लास्ट वैल्यू विल बी 73326.597 kg। तो ऐसे ही करके 3 स्टेप्स में यू विल गेट द वैल्यू ऑफ सेफ लोड कैरिंग कैपेसिटी। थैंक यू, प्लीज़ लाइक एंड शेयर एंड डू सब्सक्राइब टू माई चैनल।